ICT वाईफाई एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं ICT वाईफाई एकेडमी। आप देखते हैं आज का अध्याय। ICT वाईफाई एकेडमी में आज हम जानेंगे बैंक में नौकरी करने के लिए कौन सा कोर्स, कंप्यूटर कोर्स करना पड़ता है। अगर आप किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा कोर्स ज़रूरी है करना। और देखिए, इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आपने ICT वाईफाई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी आने वाला वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा और उसको फ्री में आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं। देखिए, सबसे बैंक में जॉब करने के लिए सबसे मेन आता है कि आपने पढ़ाई कितनी की है। अगर आपने पूरी पढ़ाई की है तभी आप बैंक में जॉब कर सकते हैं। अगर अब हम यहाँ पे पढ़ाई के लिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको 10th करना पड़ेगा। 10th करने के बाद 12th कीजिए। 12th करने के बाद आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर लीजिए, ग्रेजुएटेड हो जाइए। एक ग्रेजुएशन आपको करना पड़ेगा। या आप जैसे BTech कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं, BA कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक ग्रेजुएशन को आप कंप्लीट करके, किसी भी एक ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको फिर एक IBPS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब आप IBPS का एग्ज़ाम दे देंगे, जब आप IBPS के एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, तब जो भी बैंक की वैकेंसी निकलेंगी उस बैंक की वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं और फिर उसका आप एग्ज़ाम दे करके आप उसमें पास हो करके और बैंक में जॉब करने के लिए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बैंक में जॉब करने के लिए कुछ इसमें परसेंटेज भी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे कैसा रहता है कैसा नहीं पेपर कि बस ओनली आप IBPS एग्ज़ाम में और जो भी बैंक का आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट रहती है, ओनली आप पास होने चाहिए। पास हो तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ये नहीं है कि आपकी 50% होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली आप पास होने चाहिए। और जब आप पास हो जाओगे बैंक का एग्ज़ाम दे करके, फिर आप बैंक में जॉब करने के लिए जा सकते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं किस तरह से आपको अपनी इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, किस तरह से अपनी पढ़ाई को करना है। देखिए, सबसे पहले आपको 12th करने के बाद किसी भी, देखिए जब हम बैंक में वर्क करने के लिए जाएंगे तो हमें कंप्यूटर पे वर्क करना पड़ेगा। क्या है, कंप्यूटर पे हमें वर्क करना होता है। तो कंप्यूटर में वर्क करने के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, कौन सा कोर्स करें कौन सा कोर्स नहीं करें। कई बार हमारे सब्सक्राइबर्स ने और फ्रेंड्स ने रिक्वायरमेंट रही कि सर ये बताइए कि हमें बैंक में जॉब करने के लिए कौन सा कंप्यूटर कोर्स करें, कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा, किस कोर्स को करें जिसमें हमें प्रॉब्लम ना हो बैंक में जॉब करने के लिए। तो आज हम वही डिस्कस कर रहे हैं इस समय। देखिए, बैंक में जब हम जॉब करने के लिए जाते हैं, सबसे मेन देखिए क्या है हमारे लिए बेसिक, यानी जिसको हम BCC बोलते हैं, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। बेसिक यानी कंप्यूटर फंडामेंटल, ये तो कंपलसरी है, ये तो आना चाहिए आपसे। उसके बाद क्या है, एडवांस एक्सेल आना चाहिए। और उसके बाद क्या है हमारा टैली प्लस GST। आपको पता है जुलाई 2017 से अपनी भारत में GST लागू हो चुकी है। जब से जो है टैली के साथ आपको GST भी सीखना होगा। टैली कौन सी सीखना है आपको, टैली ERP 9 आपको सीखना है और प्लस GST आपको सीखना होगा। और देखिए, कंप्यूटर में ओनली आपको बेसिक नॉलेज होगी, वो भी आपको काफ़ी है। और इसके आपके पास एक डिप्लोमा कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे डिप्लोमा अवेलेबल हैं। जैसे ADCA है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसके अंतर्गत टैली और प्लस GST, एक्सेल है, ये सब आ जाता है। और इसके बेस्ट कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसको हम ADFA बोलते हैं।
तो देखिए सबसे पहले क्या हमारे लिए बेसिक कंप्यूटर कोर्स आना चाहिए, यानी जो बेसिक ज्ञान है कंप्यूटर का वो होना चाहिए। उसके बाद में हमें एक्सेल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हमें टैली के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जितना भी हमारा डाटा होता है, जो डाटा एंट्री होती है वो टैली में है रहती है, तो इसलिए हमें टैली की भी जानकारी होनी चाहिए। अगर तीनों चीज़ें आपसे कंप्लीट हैं दोस्तों, तो आप बेसिकली आप अच्छे से कंप्यूटर में बैंक में जॉब कर सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक में जॉब करने के लिए आप जा सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और ज़्यादातर देखिए टैली में वर्क किया जाता है बैंक में। तो टैली किस कोर्स में आती है? तो वो आती है ADFA में, यानी एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ADC के अंदर भी टैली आती है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से इस कोर्स को आप कर सकते हैं, और इस कोर्स को आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं। यानी देखिए किसी भी इंस्टीट्यूट पे आप जाते हैं तो वहाँ से 1-1.5 घंटा आपको देना होता है। उसके अलावा आप जो भी वर्क करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पार्ट टाइम में आप अपने ये कोर्स कर सकते हैं। 1 ईयर का कोर्स होता है ये। जो इसकी ड्यूरेशन रहती है दोस्तों, वो 12 मंथ की ड्यूरेशन रहती है। तो 12 मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगा। और हमारे हिसाब से इस कोर्स को अगर बैंक में जॉब करने के लिए पर्पज़ से अगर आप कर रहे हैं तो 12th के बाद इस कोर्स को कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अगर हाई स्कूल कर लिए हैं, अगर आपका इच्छा है करने की तो कर सकते हैं। वैसे आप 12th के बाद करें तो और अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, और IBPS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक या किसी भी प्राइवेट बैंक में आप अच्छे से जॉब कर सकते हैं। तो देखिए किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर के आप ADFA कोर्स को कर सकते हैं। और अगर आप नियर बाई से बिलोंग करते हैं, जो संबल डिस्ट्रिक्ट में ICT वाईफाई एकेडमी कंप्यूटर कोचिंग सेंटर अवेलेबल है, तो अगर यहाँ से नियर बाई में आप वर्क हैं तो यहाँ से आप ऑफलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं, सेंटर पर आकर के विज़िट करके। अगर आप चाहते हैं कि हम सर ऑनलाइन क्लासेस आप दें हमें कंप्यूटर की, तो आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी उपलब्ध हो जाएंगी। आप चाहें किसी भी स्टेट में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी स्टेट में आप क्यों ना हो, आपको ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करा दी जाएंगी। इसके लिए आपको लिंक दे दिया जाएगा, जिस लिंक के माध्यम से आप वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो ऑफिस नंबर है ICT एजुकेशन के नाम से। और इस पर आप जो है विज़िट कीजिए और आ सकते हैं। और ADFA के बारे में हम और भी जानकारी मिल जाएगी। देखिए ADFA के बारे में सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा। फर्स्ट में बेसिक कंप्यूटर बताया जाएगा, कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, कंप्यूटर में टाइपिंग कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे ओपन करते हैं। फिर उसके बाद में आ जाएगा सेकंड में एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल में जितना भी हमारे अकाउंटिंग रहता है, एडवांस एक्सेल में जितना भी हमारा नॉर्मल मैथमेटिक वर्क रहता है वो सब हमारा एडवांस एक्सेल के अंतर्गत आ जाता है। फिर थर्ड नंबर पे आपको सीखना पड़ेगा अकाउंटिंग, यानी जिसको बोलते हैं हम टैली ERP 9 और प्लस GST। जितना भी हमारे पूरा डाटा एंट्री का पूरा काम है वो सब इस कोर्स में आपको सिखा दिया जाएगा टैली के साथ साथ में। फिर इस कोर्स में आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी सीख जाएंगे, एडवांस एक्सेल भी सीख जाएंगे, अकाउंटिंग भी सीख जाएंगे। इस कोर्स को करने के लिए आपको 12 मंथ की ड्यूरेशन लगेगी, 1 ईयर का टाइम लगेगा। इस कोर्स को करके आप जो है अच्छे से वर्क कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास CCC कोर्स है, अगर इसको डिवाइड करके करना चाहते हैं, जैसे CCC कर रखे हैं, तो आप डायरेक्ट टैली ERP 9 सीख सकते हैं। बट इससे अच्छा है कि आप एक ही कोर्स को करें। आपको प्रॉब्लम्स होगी, तो इस प्रॉब्लम्स ना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले 10th कीजिए, फिर उसके बाद में 12th कीजिए, फिर उसके बाद में किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए और IBPS का एग्ज़ाम दीजिए। IBPS के एग्ज़ाम में अगर आप पास हो जाते हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में अपनी जॉब को अप्लाई, यानी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, और आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है किसी भी
आसानी से आपको जो है जॉब लग जाएगी। किसी भी इसमें परसेंटेज की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बस ओनली आप पास होने चाहिए और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया। कोई भी सोल्यूशन लेना है तो हमारे ICTWiFiacademy.com पर जा करके विजिट करके आप सोल्यूशन ले सकते हैं। बहुत सारे देखिए, अगर आप बैंक में भी अगर IBPS का एग्ज़ाम नहीं भी पास किए, अगर आपने ATFA या ADCA कोर्स कर रखा है तो किसी भी देखिए प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट ऑफिस हैं जिसमें आप प्राइवेट तरीके से वर्क कर सकते हैं। जैसे CA के नीचे अकाउंटेंट बन करके वर्क कर सकते हैं, सेल्स मैनेजर बन के कर सकते हैं, RM रिलेशनशिप मैनेजर है और मैनेजर है, ये सभी जो है इस कैटेगरी में आ जाते हैं। इनको आप वर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है, इसको करके आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो देखिए कंप्यूटर कोर्स इस समय प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़रूरी है। सभी अभिभावकों को चाहिए कि कंप्यूटर कोर्स कराएं और अपने बच्चों का बेहतर विकास करें, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है। हर कार्य कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है और जो कुछ भी कंप्यूटर के माध्यम से 1-2 कार्य रह गए थे वो कोरोना काल में आप जानते हैं कोविड-19 में वो भी जो है ऑनलाइन कर दिए गए हैं। तो आने वाली जितनी भी पीढ़ी है जो 1-2 रह भी गई हैं वो भी जो है सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। तो मेरा सभी बहन भाइयों से कहना है कि आप कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट करें, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर हम देखिए इस समय जो सदी चल रही है वो देखिए प्रेजेंट टाइम में 20 में 2020-21 में हम जी रहे हैं। अगर हम 2003 में यानी जब हमें कंप्यूटर कोर्स की इतना जो होते वैल्यू नहीं थी, मतलब सब कुछ ऑफलाइन था और काफ़ी ऑनलाइन था, ये नहीं बोल सकते कि ऑफलाइन था सभी। तो उस समय इतना कंपलसरी नहीं था, बट इस समय इतना ज़रूरी है सभी के लिए कंप्यूटर आना कंपलसरी। तो किसी भी प्रकार की ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे ICTWiFi Academy चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जिससे कोई भी आने वाला वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहेगा और जॉब से संबंधित सभी जानकारी आपको चैनल पर मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।